नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। सतसैया के दो हरे, जैसे नावक के दो तीर, देखन को छोटे लागे, घाव करे गंभीर। जो नाविक होता है उसके दो जो सतसैये होते हैं, उसके दो जो जिससे वो नाव आगे चलाता है, दिखने में तो बहुत छोटे होते हैं, परंतु घाव ऐसे गंभीर डालते हैं कि नाव बराबर से आगे बढ़ती है। उसी प्रकार ज्ञान और दर्शन, ये शब्द लगते बहुत छोटे हैं, समझने में भी बहुत बहुत आसान है, परंतु इनका भाव इतना गहरा है कि अगर इनको समझ ले, मतलब कलेक्टिवली कहे तो ये उपयोग को अगर समझ ले, इस लक्षण को समझ ले, तो हम निहाल हो जाएंगे, अपने चैतन्य तत्व की, अपने चैतन्य प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे। उपयोग का प्रकरण हमारा चल रहा था, जिसमें हमने अधिकांश प्रकरण पूरा कर चुके हैं। हमने ज्ञानों की चर्चा की, दर्शनोपयोग की भी चर्चा की, और अब बस थोड़ा सा कुछ प्रकरण बाकी है, उसको लेकर पूरा करेंगे और फिर आगे के गुण की तरफ बढ़ेंगे, सम्यक्त्व गुण। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों की चर्चा करनी है, तो देखते हैं। आपसे मैं उत्तर चाहूंगा इसका। पहला प्रश्न है, जो 3 कुज्ञान है, मतलब कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, ये 5 ज्ञान जो है, क्या इनके पहले दर्शनोपयोग होता है? अगर होता है तो कौन सा होता है, और नहीं होता है तो वे किस प्रकार प्रवर्तित हैं? क्योंकि हमने तो देखा है कि ज्ञान के पहले तो दर्शनोपयोग पाया ही जाता है, और दर्शनोपयोग के जो 4 भेद हमने देखे थे, उसमें चक्षु अचक्षु ये मति ज्ञान से संबंधित है, अवधि दर्शन ये अवधि ज्ञान से संबंधित है, केवल दर्शन ये केवल ज्ञान से संबंधित है। तो जो शेष ज्ञान बचे हैं, उनके पहले दर्शनोपयोग होता है या नहीं? अगर होता है तो कौन सा होता है, और नहीं होता है तो वे किस प्रकार प्रवर्तित हैं? कोई बताएगा? जी, पांचों ज्ञान के पहले क्या? अच्छा, आपका ऐसा कहना है, ठीक है। और किसी का कोई उत्तर? ठीक है, देखिए मैं ही बताता हूँ। मति ज्ञान हो या कुमति ज्ञान हो, उनके पहले चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन, ये कोई भी दशा ही है। तो मति ज्ञान के संबंध में वो सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, ये मायने नहीं रखता है, परंतु जो श्रुत ज्ञान है या कुश्रुत ज्ञान है, इनके पहले दर्शनोपयोग नहीं होता है। हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी? जो ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए विषय में और विशेष रूप से जाने, सो श्रुत ज्ञान है। यहाँ कहीं दर्शनोपयोग की बात आई है क्या? नहीं आई है। मतलब श्रुत ज्ञान कहिए या कुश्रुत ज्ञान कहिए, ये मति ज्ञान या कुमति ज्ञान के बाद ही प्रवर्तता है। ठीक है, इनमें इसके पहले दर्शनोपयोग नहीं होता है। फिर उपचार से कहते हैं कि ये मति ज्ञान के पूर्वक प्रवर्तित हैं, और मति ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग हो रहा है, तो अत्यंत उपचार से अपवादात्मक स्थिति में ऐसा कहा जाएगा कि
कुश्रुत ज्ञान या श्रुत ज्ञान के पहले भी दर्शनोपयोग होता है, हालांकि परमार्थ से होता नहीं है। ठीक है, आइए अभी कु अवधि ज्ञान की चर्चा करते हैं। अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शनोपयोग तो होता ही है, परंतु कु अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक बात हो गई। अब मनपर्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। मनपर्य ज्ञान जो है वो भी दर्शनोपयोग पूर्वक नहीं प्रवर्तता है, वो तो ईहा नामक मति ज्ञान के पूर्वक प्रवर्तता है। मतलब मति ज्ञान के हमने चार भेद देखे थे, अवग्रह, ईहा, अवय धारणा। तो उसमें जो ईहा वाला पार्ट है, ईहा हो गया, सीधे फिर मनपर्य ज्ञान होगा। जिन मुनिराज को मनपर्य ज्ञान प्रकट हुआ है उनके अवग्रह होगा, ईहा होगा और फिर डायरेक्टली मनपर्य ज्ञान होगा। अवय होता ही नहीं है, वो सीधे से ईहा के माध्यम से ही प्रवर्तता है। ठीक है, तो यह मनपर्य ज्ञान की बात हो गई। ये एक प्रश्न हो गया। अभी किन्हीं जीवों के नाम लेता हूं, उनके कितने उपयोग पाए जाएंगे, इसका भी उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि ब्राह्मण, देखिए शब्दों की तरफ गौर कीजिए, ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम के कितने उपयोग पाए जाएंगे। फिर से, ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम के कितने उपयोग होंगे। चलिए मैं ही बताता हूं। ब्राह्मण इंद्रभूति कहा है, मतलब अभी भी गृहस्थ अवस्था में है और मिथ्यात्व अवस्था में है, बराबर। तो मिथ्यात्व जब कह रहे हैं तो उनके कुअवधि ज्ञान का तो कोई विषय नहीं, कुअवधि ज्ञान सिर्फ देवों के या नारकियों के ही होता है। उनके कुमति कुश्रुत ज्ञान हो गया, ये दो उपयोग होंगे। फिर चक्षु दर्शन चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये दो दर्शनोपयोग पाए जाएंगे। तो कुल मिला के उनके चार उपयोग पाए जाएंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम के चार उपयोग पाए जाएंगे, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ऐसे चार उपयोग पाए जाएंगे। अभी अगला प्रश्न है, गौतम गणधर के कितने उपयोग पाए जाएंगे, कोई बताएगा। बराबर, अवधि दर्शन तो हो गया। चक्षु अचक्षु दर्शन भी उनके होगा ही, क्योंकि देखिए गणधर का जो जीव होता है वो नियम से सम्यक्ति होता है और उनके अवधि ज्ञान भी प्रकट होता है, मनपर्य ज्ञान भी प्रकट होता है, मतिश्रुत ज्ञान तो उनके है ही। तो इस प्रकार से चार ज्ञानोपयोग हो गए, कौन से, मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य, और तीन दर्शनोपयोग हो गए, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनोपयोग। ठीक है, ऐसे तो कुल मिला के उनके सात उपयोग पाए जाएंगे। तो किसी भी गणधर के, ये तो मैंने बस नाम लेके कहा है, तो कोई भी गणधर हो उनके सात उपयोग पाए जाते हैं। ठीक है, गणधर के चारों ज्ञान प्रकट होते हैं, हाँ चारों ज्ञान, और श्रुत ज्ञान भी वे द्वादशांक के पाठी होते हैं। ये हो गया। अब अगला प्रश्न है, नारकी श्रेणिक, मतलब श्रेणिक महाराज का जो जीव है अभी नरक अवस्था में है, तो उनके कितने उपयोग पाए जाते होंगे। बराबर, तो कुल कितने हुए। 5 कैसे, 3 तो मछली ज्ञान, सत्य ज्ञान, नारकी की तो अवधि ज्ञान होता ही है। 6 हो गए, बराबर बराबर 6 हो गए। 3 ज्ञानोपयोग,
तीन दर्शनों को। बहुत बढ़िया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञानोपयोग, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये तीन दर्शनोपयोग, ऐसे कुल मिला के उनके 6 उपयोग हो जाते हैं। ठीक है। वैसे जाते जाते एक बता दूं, देवों का और नारकियों का जो अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान कहिए, को अवधि ज्ञान कहिए, ये जो होता है वो भव प्रत्यय होता है, मतलब भव ही कारण है जिसमें, मतलब उस भव में जो कोई भी जाता है उनके, उन जीवों के अवधि ज्ञान पाया ही जाता है। फिर वो को अवधि ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, डजेंट मैटर, पाया जाता है। और एक बात, जो कोई जीव सर्वार सिद्धि से चय कर इस मनुष्य गति में ही आता है, और वो भी पुरुष अवस्था में, तो उनके भी जन्म से ही मति ज्ञान, सॉरी, अवधि ज्ञान पाया जाता है। सम्यक्त्वी तो होते ही हैं, शायिक सम्यक्त्वी होते हैं, सॉरी शायिक सम्यक्त्वी नहीं, वैसे सम्यक्तों के बारे में कुछ कह नहीं सकते, परंतु सम्यक्त्वी होते हैं, और उनके भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, मतलब सर्वार सिद्धि से जो कोई जीव आता है उसके नियम से, जन्म से ही अवधि ज्ञान पाया जाता है। तो इस हिसाब से भरत चक्रवर्ती के कितने उपयोग जी, एक जीव जन्म लेता है, मोस्ट प्रोबेबली वे शायिक सम्यक्ति ही होते हैं। तो भरत चक्रवर्ती के कितने उपयोग होंगे? बहुत बढ़िया, 6 उपयोग। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 6 उपयोग होंगे। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, कोई सामान्य नारकी है, उसके कितने उपयोग होंगे? ये अंतिम प्रश्न है। किस प्रश्न के लिए? अच्छा, सामान्य, हाँ, बहुत बढ़िया, उनके 5 उपयोग पाए जाएंगे, तीनों को ज्ञान होंगे और 2 दर्शनोपयोग होंगे। तो इनके 5 उपयोग पाए जाएंगे। तो ये हमारा ये भी प्रकरण हो गया। तो जिस प्रकार से जीव होंगे, उनके सम्यक्त्व या मिथ्यात्व की अपेक्षा से उनके उपयोग भी तदनुसार पाए जाएंगे। ठीक है। अभी और 2 प्रश्नों की उदाहरण चर्चा करेंगे। सबसे कम कितने उपयोग पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा कितने उपयोग पाए जाते हैं? हाँ, केवल दर्शन उपयोग कहा तो केवल ज्ञान उपयोग भी आ जाएगा जी। तो मिनिमम कभी भी 2 उपयोग पाएंगे, केवल दर्शन और केवल ज्ञान। ठीक है। और मैक्सिमम 7 उपयोग पाए जाएंगे। जब केवल ज्ञान केवल दर्शन होंगे, तब दूसरा कोई भी उपयोग नहीं ही पाया जाएगा। ठीक है। और ये 2 कम हो गए, 12 में से तो 10 हो गए। और जब सम्यक तो कह रहे हैं, तो मैक्सिमम रूप से वो जो, सॉरी, सम्यक तो कहा तो 3 कुज्ञान भी हट गए, तो 10 - 3 7, तो ऐसे कुल मिला के 7 उपयोग किसी भी जीव को एट अ टाइम पाए जा सकते हैं। ठीक है। और सबसे कम की तो बात कर ली हमने कि 2 उपयोग ही पाए जाते हैं, केवल ज्ञान उपयोग और केवल दर्शन उपयोग, जो 13वें गुणस्थान के आगे पाया जाता है। ठीक है। अ, ये हो गया। और एक अंतिम प्रश्न है, फिर अपन उपयोग के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, सम्यक्त्व गुण की तरफ बढ़ेंगे। जाति स्मरण और अवधि ज्ञान में क्या फर्क है? हम्म,
अच्छा, तो आपका एक पॉइंट तो बराबर है कि जो जाति स्मरण है, देखिए अपन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ जाति स्मरण में एक मेन वर्ड क्या आया है? स्मरण। और स्मरण में कौन सा ज्ञान है? स्मरण मति ज्ञान। स्मृति स्मृति कहिए, स्मरण कहिए, ये मति ज्ञान में आता है। और जाति स्मरण यह मति ज्ञान के अंतर्गत आएगा। और अवधि ज्ञान ये अलग ज्ञान है, तो ये एक मुख्य ज्ञान हो गया। और दूसरी जो बात है, जाति स्मरण मति ज्ञान होने से परोक्ष है। अवधि ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी इनके अंतर पाया जाता है। जाति मतलब वैसे होता है जन्म। ठीक है, मतलब जिस स्मरण के बल पर हमें अपने पूर्व भवों का भी ज्ञान होता है, उसे जाति स्मरण कहते हैं। परंतु जाति स्मरण के लिए एक कंडीशन है, उसको निरंतर रूप से, अविरत रूप से संगीपना प्राप्त करना होगा। अगर एक भी भाव में वो असंगी रहा, वो वहां लिंक टूट जाती है, उसको नए से फिर से शुरू करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी देव, मनुष्य, फिर तिर्यंश, फिर नारकी, फिर मनुष्य, ऐसे वो निरंतर रूप से संगी 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 बनते जा रहा था। और अचानक से वो हो गया एक वनस्पति का एक जीव। हो गया, टू लिंक तो टूट गई, असंगी जीव बन गया। तो अब जहां जो अभी अगले भाव में चाहे तो वो मनुष्य भी बन जाए, परंतु उसके जाति स्मरण नहीं हो पाएगा। क्योंकि अरे धारणा में वो बात ही नहीं बैठी थी ना। देखिए क्या कहा था, अवग्रह इहा अवय धारणा स्मृति। स्मृति में कब बात आएगी? जब धारणा में बैठी हो। और धारणा में बैठने के लिए क्या कंडीशन लगाई है? निरंतर संगीपना चालू रहना चाहिए, उदय में रहना चाहिए। अगर संगीपना ही टूट गया है तो धारणा में बात कैसे आएगी? जब धारणा में बात नहीं आएगी तो स्मरण भी नहीं होगा, जाति स्मरण भी संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आपको कहीं सुनने मिले कि अमुक व्यक्ति को या अमुक जीव को 1000 वर्ष का ज्ञान था, 1000 भवों का ज्ञान था, अमुक जीव को असंख्यात भवों का ज्ञान था, तो ये संभव ही नहीं है। निरंतर रूप से कोई संगी इतनी टाइम बन ही नहीं सकता है। उसको एक बार असंगीपना धारण ही करना पड़ता है। उसके बाद वो चाहे तो संगी बन भी जाए, परंतु इतने असंख्यात भव, 1000 या असंख्यात भव तक वो कभी भी संगी नहीं बना रह सकता। ठीक है, तो ये भी जाति स्मरण और अवधि ज्ञान के अंतर की बात हो गई। तो इस प्रकार से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, होता हो सकता है ना, हो सकता है। जाति स्मरण के लिए कोई बाधा नहीं है। परंतु अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान तो पंचम काल में नहीं ही होगा। अवधि ज्ञान की भी ऐसे ज्यादा सुनने में नहीं आता है कि पंचम काल में होता है या नहीं होता है। परंतु ज्यादातर जहां भी पढ़ने सुनने में आता है वहां तो लिखा मिलेगा अवधि ज्ञान तो पंचम काल में, अवधि ज्ञान भी पंचम काल में नहीं होता है। तो इस काल में मैक्स टू मैक्स सम्यक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तक आगे गाड़ी आगे बढ़ सकती है, उसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती है। तो जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बहुत शक्य नहीं है, संभव नहीं है इस पंचम काल में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके। हाँ जी, आपका प्रश्न था कुछ? हाँ हाँ हाँ।
नहीं मिल सकता ना। चलिए, तो ये अपना उपयोग का प्रकरण अभी पूर्णतया हो चुका है। इस संबंधी आपको अन्य कहीं प्रकरण में कुछ सुनने पढ़ने में आया हो, कुछ शंका हो, आप जरूर रख सकते हैं। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, देखिए मुनिराज जो कहेंगे वो अवधि ज्ञान के बेसिस पे कहेंगे, क्योंकि अवधि ज्ञान देखिए क्या कहा था, वो रूपी पदार्थ को जानेगा। अब रूपी पदार्थ में क्या लेंगे, कार्मण वर्गणाओं की जो पर्याय होगी उसको देखेंगे। अब कार्मण वर्गणाएं 8 कर्मों के लिए लगती है, और भव संबंधी कौन सा कर्म है, आयु कर्म। तो आयु कर्म की किस प्रकार उस जीव की अवस्था हुई है, उसका ग्राफ अप डाउन चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो आयु कर्म की स्थिति को देखकर अवधि ज्ञानी मुनिराज बताएंगे। जाति स्मरण तो उस जीव को स्वयं होगा, कोई दूसरे जीव उसको नहीं बता पाएंगे। जाति स्मरण तो स्वयं का स्वयं होगा। अवधि ज्ञानी मुनिराज उसको बताएंगे कि हाँ भाई तुम्हारा ऐसा ऐसा भाव था, वो आयु कर्म की स्थिति को देखकर वे कहेंगे। ओके, चलिए अभी अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 106, सम्यक तो गुण किसे कहते हैं। तो जिस गुण के, एक मिनट हाँ, जिस गुण के प्रकट होने में अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है उसे सम्यक्त गुण कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जिस गुण के प्रकट होने में अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है उसे सम्यक्त गुण कहते हैं। अभी पीडीएफ को थोड़ा साइड में रखते हैं और इसकी पहले थोड़ी भूमिका जमाते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द पड़ा है प्रतिभास, और हमने जो उपयोग का प्रकरण देखा उसमें भी प्रतिभास यह शब्द आया है। तो दोनों प्रतिभास में कोई अंतर है या दोनों समान है, तो कहेंगे नहीं। जब उपयोग का प्रकरण चलेगा, उपयोग के प्रकरण में प्रतिभास मतलब होगा अवलोकन, ठीक है। और यहाँ जो प्रकरण चल रहा है सम्यक्त्व गुण का, वहां प्रतिभास मतलब होगा प्रतीति, अहमपना, मैं यह, ऐसी श्रद्धा, उसको यहाँ प्रतिभास कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों प्रतिभास में थोड़ा अंतर पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट करा दूं। उपयोग के प्रकरण में प्रतिभास माने अवलोकन होगा, फिर चाहे विशेष हो या सामान्य हो, डजेंट मैटर। श्रद्धा गुण या सम्यक्त्व गुण के प्रकरण में प्रतिभास मतलब होगा प्रतीति, अहमपना, यह मैं, ऐसी श्रद्धा, विश्वास, फेथ। ठीक है, ये सभी बातें प्रतिभास के लिए पूरक है। और वहां फुटनोट में भी उन्होंने दिया हुआ है कि सम्यक्त्व गुण का पर्यायवाची श्रद्धा गुण है। अब ये फुटनोट की चर्चा शायद अपनी कल चलेगी, आज तो सिर्फ भूमिका जमाएंगे। ठीक है, पर बस एक बात बतानी थी कि यहाँ पर भी कहा है सम्यक्त्व गुण का पर्यायवाची श्रद्धा गुण है। ठीक है, देखिए पहले कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि श्रद्धा मतलब पहला उदाहरण, यदि किसी जीव को सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे जरूरी बात क्या है, तो कह रहे हैं कि उसे अपने में तथा उसके गुरु में अटूट श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। जब तक उसका स्वयं में विश्वास ना हो और तथा गुरु पर विश्वास ना हो, तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसे स्वयं पर तो पूर्ण विश्वास है कि मैं इसे हासिल कर लूंगा, परंतु उसे शंका आ रही, अरे ये गुरुजी बराबर तो पढ़ा रहे हैं या नहीं, सही तो पढ़ा रहे होंगे, कुछ गलत ना पढ़ा दे। ऐसी अगर जब तक शंका बनी रहेगी
तब तक उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। और जिस दिन उसे मालूम पड़ जाए गुरुजी कभी भी अपनी बुराई नहीं चाहेंगे, गुरुजी ने जो कहा है मेरी भलाई के लिए ही कहा है, उसमें मेरा ही हित है, तभी जाकर वो शिष्य सफलता प्राप्त करेगा। इसके लिए गुरु का सामने होना आवश्यक नहीं है। इसमें थोड़ा प्रोपोर्शन में चलता है। कभी स्वयं का विश्वास थोड़ा ज्यादा मायने रखता है, कभी गुरु पर विश्वास थोड़ा ज्यादा मायने रखता है। जैसे हमने एक उदाहरण सुना है, पढ़ा है, महाभारत के जो लिखा गया है उसमें एक किस्सा आता है एकलव्य का। उसमें द्रोणाचार्य के पास वो धनुर्विद्या सीखने आता है, परंतु द्रोणाचार्य तो राजेशाही जो राजकुमार है उनको ट्रेन करने के लिए ट्रेनर है, टीचर है। और ये जो एकलव्य है ये तो भील है, शूद्र जाति का है, तो इसे कैसे सिखाएंगे? ये तो क्षत्रियों को सिखाने वाले हैं द्रोणाचार्य। तो इसलिए इस कारण से एकलव्य को निष्कासित कर दिया गया, कहा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। परंतु एकलव्य की इतनी तैयारी थी कि उसने सामने सिर्फ द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और दिन रात अथक रूप से पूरी श्रद्धा से धनुर्विद्या सीखने लगा। धीरे धीरे करके उसने ऐसी कमांड प्राप्त कर ली थी कि एक बार ऐसा हुआ, एक कुत्ता बहुत भौंकने लग गया था और उस कोई तो भी एक बाण है या कोई विद्या है धनुर्विद्या में ही कि जो सिर्फ द्रोणाचार्य को पता थी और उन्होंने वो विद्या सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को दी थी, जो चलाने पर सामने जो कोई जीव भौंक रहा होगा या दहाड़ रहा होगा, जो कुछ आवाज होगी वो एकदम बंद हो जाती है। जितने में द्रोणाचार्य कहते कि अर्जुन बाण चलाओ, उतने में सैकड़ों बाण आ गए और वो कुत्ते का भौंकना एकदम से रुक गया। अब द्रोणाचार्य बहुत अचंभित हो गए कि ऐसी विद्या तो सिर्फ मुझे और अर्जुन को मालूम है, ये तीसरा कौन आ गया? तो जब सब प्रकरण मालूम होता है कि अरे ये तो एकलव्य है, इसने मेरी ही मूर्ति सामने खड़ी करके पूरी विद्या अर्जन की है, तो तब समझ में आता है कि इसकी मेरे प्रति जो श्रद्धा थी इसी कारण से ये विद्या हासिल कर पाया है। और इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य ये चाहते थे कि ये विद्या एकलव्य को ना जाए, इसलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? अंगूठा मांगा, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। और दाहिने हाथ का अंगूठा मांगने का क्या प्रतिफल था कि इसकी वजह से एकलव्य कभी भी भविष्य में बाण नहीं चला सकेगा। ठीक है, और एकलव्य ने वैसा किया। क्यों? क्योंकि उसकी गुरु पर अपार श्रद्धा थी। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है, सफलता प्राप्त करनी हो तो श्रद्धा बहुत मायने रखती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप कितना भी पुरुषार्थ कर लीजिए, वो आपको सफलता नहीं दिलाएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। अगला एक उदाहरण लेते हैं। प्रश्न है मेरा, क्या जब भी कोई दो व्यक्तियों का मिलन होता है, मिलन इन द सेंस जब भी उनकी शादी होने वाली होती है, तो क्या पैसों को देखकर उनकी शादी होती है या उनके गुणों को देखकर शादी होती है? जाहिर सी बात है, जब भी एक लड़की लड़के को देखती है तो उसको उसके पैसों से मतलब नहीं होता है। वो ना महलों से शादी करती है ना झोपड़ी वाले के साथ, वो उस व्यक्ति से शादी करती है जो सर्वगुण संपन्न हो, धर्मात्मा हो, जिसे कोई व्यसन ना लगा हुआ हो, एकदम न्यायानुचारी हो, अन्याय अनीति अभक्ष में कभी भी नहीं प्रवर्तता हो, ऐसे पुरुष से वो विवाह करेगी। और पुरुष भी वैसा होता है जो स्त्री के पैसों से या रूप लावण्य के ऊपर नहीं रीझता है, बल्कि उसके गुणों को देखकर उससे विवाह करता है कि हाँ बाबा ये पतिव्रता है,
शीलव्रती है, ये सर्वगुण संपन्न है, लौकिक तथा लौकिक व्यावहारिक जो उसका ज्ञान है उसमें एकदम चतुर है वो, और साथ ही पारलौकिक क्षेत्र में भी वो अत्यंत निपुण है। तो ऐसी जो सर्वगुण संपन्न स्त्री होगी उसी के साथ वो पुरुष भी शादी करना चाहेगा। और जब इन दोनों की आपस में श्रद्धा होती है तो कोई विश्व की ताकत उनको अलग करने में समर्थ नहीं। क्यों? अरे उनको मालूम है कि उस स्त्री को मालूम है कि मेरा पति कभी भी ऐसा अन्याय अनीति में प्रवर्तन नहीं सकता है, और उस पति को भी मालूम है कि मेरी पत्नी कभी भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती है। जब तक ये श्रद्धा होती है तब तक उनमें जो झगड़ा विवाद होता है उसका कोई स्कोप नहीं होता है। जब भी झगड़ा होता है उसका एक ही कारण होता है, अविश्वास। पर अविश्वास होना यही झगड़े की मूल कारण होता है। ठीक है। और भी है कि उदाहरण के लिए तो कितने ही हैं, प्रथमानुग तो पूरा इसी से भरा पड़ा है। सबसे प्राइम उदाहरण है हमारे पास राम लक्ष्मण सीता का। जब राम वनवास को जाने वाले थे तो राम स्वयं अकेले जाने वाले थे, परंतु सीता ने कहा जब राम यहाँ नहीं है तो ये पैसे लेकर मैं क्या करूं, जहां राम होंगे वही तो मैं भी हूं, फिर चाहे वो जंगल हो, झोपड़ी हो, छोटी कुटिया हो या कुछ भी ना हो, मुझे तो सिर्फ राम चाहिए। तो ये जो अटूट श्रद्धा थी सीता की राम के प्रति, उसी कारण से वो उसे महल में सर्व सुविधाओं से युक्त रहना पसंद नहीं पड़ा। उसने अपने प्रभु श्री राम के साथ ही रहना उचित समझा। ठीक है, ये भी एक उदाहरण है। और भी महाभारत में आता है कि जब पांचों पांडव निकल रहे थे 12 के अज्ञातवास में, 12 वर्ष के, तो उसमें द्रौपदी को घर में ही रखने वाले थे, परंतु द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन से कि जब आप ही नहीं हो तो मैं इस घर में रहकर क्या करूं, तो इस कारण से द्रौपदी भी जंगल में चली। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण हमें बतलाते हैं कि श्रद्धा कितने मायने करती है। अगर हमें किसी बात की श्रद्धा ना हो तो काम पूरा नहीं हो सकता है। और एक अंतिम लोकोक्ति की चर्चा करते हैं। ठीक है, लोक में कहते हैं when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, when character is lost everything is lost। ये तो लोक में कहा जाता है, परंतु जिनागम इसके एक कदम और आगे बढ़ता है। वो कहता है wealth is lost nothing is lost, if when health is lost nothing is lost, even if character is lost nothing is lost, but if faith is lost, अगर आपकी श्रद्धा टूट चुकी है then everything is lost। ठीक है, तो ये सभी महात्म्य एक श्रद्धा का है। अगर श्रद्धा सम्यक है, अपने आप में अहम करती है, उसको दृढ़ विश्वास है, प्रतीति है कि मैं जो हूं यही हूं, जहां सर्वस्व समर्पण आ जाता है, वही पूरे श्रद्धा की भी बात आ जाती है, और यही सफलता की कुंजी होती है। आप ये तो हमने लौकिक उदाहरण देख लिए। पारलौकिक उदाहरण में तो शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। कैसे? अरे तत्वार सूत्र का पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। शुरुआत कहां से कह रहे हैं? अरे दर्शन, मत दर्शन के हमने 4 अर्थ देखे थे, उसमें श्रद्धा वाला अर्थ यहां ग्रहण करना है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक श्रद्धा से होती है, जहां पर जीव को स्वयं के ऊपर मतलब स्वयं को स्वयं के ऊपर पूरा विश्वास है कि जो सुख की प्राप्ति होने वाली है वो मुझ में ही है,
वो जो सुख का भंडार है वो मैं ही हूं, इसी से मैं आनंद विभोर आनंद की सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकूंगा। ऐसी अटूट श्रद्धा है। बाह्य विषय कोई भी मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। मैं जो हूं आत्मा हूं, पर जो है वो पर रूप है, उसका पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये जो सभी बातें हैं ये बताते हैं कि श्रद्धा गुण का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है इस मोक्ष मार्ग में। ठीक है, तो ये हमने श्रद्धा गुण की चर्चा की। और वहां एक शब्द पढ़ा कि शुद्ध आत्मा का प्रतिभास। अब शुद्ध आत्मा का क्या प्रतिभास होता है? आत्मा का जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसा स्वयं प्रतीति करना, वैसा अनुभवना, वैसा अहम करना, वैसा विश्वास रखना, श्रद्धा रखनी, फेथ रखना। ये बहुत सारे शब्द कह दिए। कह रहे हैं जो तुम्हारा आत्मा है, जब तुम उसी में एक रूप हो जाओगे, रम जाओगे, जम जाओगे, उसी रूप हो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे, वही तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है, वही तुम्हारा सम्यक्त्व है। ठीक है, जब भी देखिए श्रद्धा तो हमारा जो श्रद्धा गुण है वो प्रति समय किसी न किसी वस्तु में अहम करती ही करती है। अहम माने अपनापन, समर्पण करती ही करती है, फिर चाहे कोई भी विषय हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास मोबाइल सामने है, अब कोई पराया व्यक्ति आकर इसे उठाना चाहे तो तुरंत अपना तो जागरूक होता है मोबाइल के प्रति, कहेंगे छूना नहीं, ये मेरा मोबाइल है। देखिए ये क्या है, ये अपनत्व जुड़ जाता है उस व्यक्ति के साथ या उस वस्तु के साथ। इसी कारण से जो हमारी क्रियाएं बनती है वो श्रद्धा के अनुसार बनती है। जहां पर श्रद्धा होती है, जहां किसी जीव की एक बार श्रद्धा बैठ गई, वहां उसका सर्वस्व समर्पण होता है। फिर वो देखती नहीं है वो सही है या गलत है। ज्ञान जिस प्रकार से विषय प्रस्तुत करता है उस हिसाब से वो श्रद्धा गुण अपना काम करती है, उसमें सर्वस्व समर्पण कर लेती है। तो आज तक यह जीव सुखी क्यों नहीं हुआ है? तो कह रहे हैं सुदपरिचिदानुभूता सौवस्वी काम भोग बंध कहा। ये अनादि से जो काम भोग और बंध की कथा इसने इतनी सुनी पढ़ी और परिचित है कि इसने आज तक आत्मा को कभी देखा ही नहीं। जब बाह्य विषयों का ही इतना हैमरिंग होते जा रहा है, जब ज्ञान बाह्य विषय ही श्रद्धा के सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो श्रद्धा तो उसी में अपना तो करेगी ना। अगर एक बार भी वो ज्ञान स्वयं को श्रद्धा के सामने रखे, आत्मा को सामने रखे, तो तभी श्रद्धा उसमें अपनत्व करेगी। और जब स्वयं में अपनत्व करेगी तभी उसका मोक्ष मार्ग शुरू होगा। वो मोक्ष की पहली सीढ़ी होगी आगे बढ़ने की। ठीक है, तो आज के लिए हमने सम्यक्त्व गुण की भूमिका तो जमा दी है। आपको जो विषय है सम्यक्त्व किस प्रकार होता है, उसके भेद कितने हैं, और चारित्र का जो प्रकरण है वो अपन कल से शुरू करेंगे। आज के लिए तो विराम लेंगे। आपको कोई भी प्रकार के प्रश्न होंगे आप जरूर रख सकते हैं। आज का विषय समझ में आया सबको? ओके, चलिए तो फिर बताइए। विश्वास मतलब ही श्रद्धा। हाँ हाँ हाँ, ओके। वैसे इनमें अंतर करना बहुत सूक्ष्म, इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर पाया जाता है कि पहले अपन ऐसा कह सकते हैं कि पहले विश्वास होगा, फिर फिर श्रद्धा होगी। ठीक है, विश्वास मतलब कहेंगे कि वैसे
अब मैं भी उस शब्दों में ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूं। फिर भी मैं थोड़ा प्रयत्न करता हूँ। विश्वास मतलब कहेंगे कि अब श्रद्धानी एक शब्द आ रहा है। चलिए मैं आपको ये देखकर बताऊंगा। मैंने भी इस पर वैसे विचार नहीं किया। अच्छा प्रश्न है। मैं इस पर थोड़ा विचार करूंगा, थोड़ा सुनूंगा, फिर आपको भी बताऊंगा। वैसे ज्यादा अंतर तो कुछ नहीं है, पर कुछ सूक्ष्म अंतर होगा तो मैं बताऊंगा आपको फिर। ठीक है जी। ओके। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।